सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सुनाई दे रहा है सर। हाँ सर। हाय सर, मेरा नाम पुनीत है। मैं एनसीटीएक्स में बिजनेस डेवलपमेंट का काम देखता हूँ सर, एमपी लोकेशन में सर। गुड आफ्टरनून सर, नाइस टू मीट यू। सर थोड़ी सी आज के वेबिनार का हम आउटलाइन अगर हम बात कर लें तो सर आप प्रेजेंट करेंगे सर फर्स्ट हाफ में? हाँ जी, मैं फर्स्ट हाफ में प्रेजेंट करता हूँ। ओके। मेरा बेसिक जो हमारा प्रेजेंटेशन रहेगा, कमोडिटी डेरिवेटिव का बेसिक बता दूंगा मैं। जी और जी जी थोड़ा सर। बहुत हमारा जो स्कोर सिस्टम कैसे काम करता है, बेनिफिट्स वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, थोड़ा बहुत वो सब कवर कर लूंगा। ओके। तो फिर उसके बाद आप फिर एग्री वाला बताइएगा कि एसेट प्लस पूरा एग्री वाला आप कवर करेंगे ना शायद। सर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं, बिकॉज मेरे ख्याल से आप अगर थोड़ा इन्फ्लुएंशियली बताएंगे तो ज़्यादा चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। एक्चुअली क्या है ना पुनीत जी, मैं इसमें जितना कवर करना है करूंगा, लेकिन मैं एग्री वाला एक्चुअली ऐसा प्रेजेंटेशन स्पेसिफिक है नहीं। ओके मोहन ओके सर ओके से भी बात किया था मैंने। ओके तो ओके ओके। ये वाला है, अगर इसमें कुछ रह जाता है उसमें, तो ऐसा तो सभी कवर होगा, ये काफी बड़ा है। अगर ओके रह सर, जाता है। तो एक काम कर सकते हैं सर, अजय सर, कि अगर जी कुछ रह जाता है, मुझे लगता है कि ये पार्ट मिस मिस आउट हो गया है, तो वो पार्ट जी। मैं कर लूंगा सर कवर। ओके। ओके सर, ग्रेट। ओके। आप देख लीजिएगा अगर मेरे से जी मिस जी हो जी गया जी तो जी जी आप। सर, मुझे पूरा यकीन है आपके इसमें से तो कोई गलत मतलब कोई छूट नहीं जाएगा। अरे लेकिन नहीं। अगर यदि कुछ छूट भी जाता है जी। तो सर मैं कवर कर लूंगा। और हाँ, सर ठीक है हमारे सर। साथ यहाँ पर तनुश्री भी है, जो आपके साथ जी कोऑर्डिनेशन में थी। जी जी। जी तनुश्री जी से बात हुई थी मेरे तो। जी जी। नमस्ते सर, तनुश्री दिस साइड। या गुड आफ्टरनून मैम, नमस्ते। गुड आफ्टरनून सर। सर आप मैं साउथ मुंबई में हैं से हूँ सर? सर। मैं तो ऐसे उड़ीसा का हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन आप उड़ीसा से? हाँ, लेकिन मैं बाहर ही रहा हूँ तो अच्छा हिंदी अच्छा। ही होता है। तो हम लोग ये प्रेजेंटेशन कैसे, इंग्लिश में दूं हिंदी में दूं, कैसे सर ठीक आप रहेगा? आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, आई गेस अच्छा। वी शुड हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। करेक्ट करेक्ट, ठीक है सर। या दैट मैं विल होल्ड गुड। एक बार प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले बता दूंगा कि अगर ऑडियंस हमारी हिंदी में कंफर्टेबल है तो हम हिंदी में बोल लेंगे, नहीं तो फिर इंग्लिश में ही बोलता रहूंगा। सर आप मैं उसमें से थोड़ा सा यहाँ पर आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि बोले ना। ऑडियंस को पूछने से अच्छा है कि अपन थोड़ा इंग्लिश और हिंदी मिलाते रहें। मिक्स करके। हाँ, तो कोई दिक्कत ओके। नहीं आएगी। और थोड़ी सी रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी सर, कि जैसे अपना वेबिनार अभी शुरू ही हो गया है, तो आप हाँ अपना हाँ। स्क्रीन शेयर करके रख दे, मैं मतलब कोई पार्टिसिपेंट अपना आएगा तो। स्लाइड शेयर करता हूँ अभी, जी। एक सेकंड। आ रहा है सर? जी 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 सर, इसको बस आप फुल स्क्रीन कर दें। ओके ओके, ठीक है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। ओके। सर तो आपका बेस लोकेशन कौन सा है सर? मुंबई है? हाँ हाँ, मुंबई अभी। ओके ओके अभी बीच में कलकत्ता था, ट्रांसफर हुआ था, बट वापस से मुंबई। ओके 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 सर। आपके एनसीडीएक्स के साथ वैसा मेरा हुआ है, हम लोग इंस्पेक्शन वगैरह। जी 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 मैं सर। जानता हूँ तो पता नहीं अभी है कि नहीं, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन दो तीन बार ही, बहुत बार मैं जा चुका हूँ इंस्पेक्शन में। सर आप रेगुलेटर हैं सर, आपका हमारे साथ रिश्ता तो बनता ही है सर इतना। से हम लोग म्यूचुअल है सर, कॉपरेशन से ही मार्केट डेवलप हो पाएगा। आप लोगों का भी उतना ही हाथ है, हम तो देख रहे हैं बस।
आई गेस अभी तक आए नहीं है ज्वाइन करने। सर सर थोड़े से क्या है ना, जो जो पार्टिसिपेंट्स रहते हैं वो एकदम टाइम पे आ जाते हैं, मतलब टाइम के बाद आ जाते हैं थोड़े, अगर 3 हाँ का था हाँ तो हाँ। 3 5 बजे तक आ जाते हैं उस तरीके से। जी जी। अच्छा अच्छा। यस सर, एक काम करते हैं, हम 5 मिनट और रुकते हैं, सारे पार्टिसिपेंट 5 मिनट ठीक है सर। बाद हमारा करते हैं, ताकि ओके ओके। जितने भी और पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं उन्हें भी मौका मिले। ओके ओके सर, 5 मिनट रुकते हैं।
नहीं हो रहा। जय सर, हाँ, मुझे लगता है कि हमें अपना जो सेशन है आज का वो शुरू करना चाहिए सर। जी सर, स्टार्ट करते थे। तो मेरे सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के हमारा जो वेबिनार है एग्री कमोडिटी डेरिवेटिव्स एज एन एसेट क्लास। हमारे साथ आज के जो स्पीकर है वो मिस्टर अजय कुमार सेठी जी हैं, जो कि एजीएम है सेबी से, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हु इज द रेगुलेटर ऑफ डेरिवेटिव्स मार्केट इन इंडिया। और मैं थोड़ा सा मेरा यहाँ पर परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम पुनीत छबीले है। मैं एनसीडीएक्स नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज इसमें बिजनेस डेवलपमेंट में काम करता हूँ, इंदौर लोकेशन पे। तो आज का जो हमारा विषय है वो बेसिकली एग्री कमोडिटीज, जो कि इंडिया, जो कि एक एग्रेरियन कंट्री है, उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो माना जाता है। तो उसका हम किस तरीके से एज एसेट क्लास यूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से, और साथ ही साथ इस मार्केट के अंदर क्या नुक्स एंड नॉन्स है, वो हम आज अजय सर से जानने की कोशिश करेंगे। ज्यादा समय ना लेते हुए अपने पार्टिसिपेंट्स का मैं स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर अजय सर का, कि वो आज का जो सेशन है उसे आगे बढ़ाए। थैंक यू पुनीत जी, थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम। और सभी पार्टिसिपेंट्स का हार्दिक स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। तो मैं बेसिकली कमोडिटी डेरिवेटिव्स का एक बेसिक आपको आउटलाइन दूंगा। तो मैं मिक्स रखूंगा, मैं इंग्लिश में भी बोलूंगा, अगर आपको कंफर्टेबल ना हो तो हिंदी में भी मैं बोलता रहूंगा बीच बीच में। अगर कोई भी डाउट है कुछ है तो प्लीज बीच में आप बोल सकते हैं। So let us begin. Thank you, Punitji. Welcome all investors. So this is a presentation on commodity derivatives. So going forward, so this is the basic picture of our Indian commodity derivative market. These are all the commodities that you can see. There is chana, badam, there is non-agri, there is agri commodity. Everything is there in commodity derivative market. It is a market which is regular performed on exchange platform like Sir Puneet ji hai NCDX. So it is an exchange platform where all the commodity derivative trading takes place. So moving forward, this will be a flow of presentation. The first will be regulatory framework. I will tell about the regulatory framework, what is SEBI, how it regulates. Then we'll go forward, commodity derivative market definition and all that. After that, what are the benefits of commodity derivative trading? आपको क्या क्या benefit होंगे इससे, ये cover करूँगा। और क्या क्या products available हैं in commodity derivative market, that I will be covering. After that, what are the SEBI initiatives for developing and promoting the commodity derivative market, and how you can have a safe investing in commodity derivative market? That will be the last one. So moving forward, I will like to tell you about the financial sector regulators. So basically, there are four financial sector regulators here. First of all, I will tell about ourselves, SEBI, which is regulating the equity and commodity derivative market. We are one of the regulators. After that, banking, as you all know, banking में RBI है. RBI is the regulator. After that, insurance में IDAI है. All of you must be knowing. After that, pension, it is regulated by PFRDA. So these are the basic financial sector regulators that we come across in news and everywhere. Moving forward, so SEBI, first of all, the FMC was looking after the commodity derivative market, Forward Markets Commission. Then in Landmark, there was a landmark merger, SEBI FMC merger in September 2015. After that, now SEBI has taken over the owners of commodity derivative and it is regulating the commodity derivatives market. So this is the basic regulatory framework of SEBI.
sorry, basic regulatory framework in which SEBI comes on the top of the pyramid. Under them, Stock Exchange Clearing Corporation come, and it was established in 1992 SEBI as a regulator of securities market. So we have following three mandates as a securities market regulator. First of all is protect the interest of the investors. तो interest of investors हम लोग को protect करने हैं. आपके जो interest रहेंगे, facilitate the redressal of investor complaint. मतलब मान लीजिए कोई complaint है, grievance है, that we will protect, that will look after कि जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर, उनका कोई ग्रीवांस तो नहीं है, तो हम लोग वो देखते हैं. फिर बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वेस्टर्स थ्रू अवेयरनेस टू हेल्प देम टेक इन्फॉर्म डिसीजन. आपका इन्फॉर्म डिसीजन के लिए हम लोग एक अवेयरनेस रखते हैं. जैसे ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिससे आपको सभी तरह की चीजों का पता चलेगा कि कैसे आप इन्फॉर्म डिसीजन, एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने को. और एक सेफ मार्केट स्पेस, इंश्योरिंग अ सेफ मार्केट स्पेस, ये हमारा प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर से प्रियम्बल में आता है. Then the second our mandate is framing various regulations and circulars. So as I have already said, as a regulator, we frame various regulations and circulars time to time. The basic idea is कि हर वक्त मार्केट में एक चेंजेस आता है, डायनामिक चेंजेस टेक्स प्लेस. तो we are in a continuous process of framing those legal circulars or those regulations to keep the market intact, governing market participant, जो participants हैं उनको govern करने के लिए हम ये circular time to time निकालते हैं. Lastly, promote the development of the securities market. तो we have allowed various new products like futures आ चुके हैं, options हैं, options in goods हैं, forward contracts हैं. These are the products. Some of the products I'll be talking about the products later in the slide. So we have also allowed various participants, other participants like mutual fund category 3, alternate investment from a portfolio manager. Everybody has come. So we are in the process of developing the securities market. So these are the three mandates. These are the three preamble on which SEBI adopts its regulations. So going forward, commodity derivative market, commodity derivatives actually it derives its value from the underlying goods. उसका मतलब ये है कि commodity derivative जो है वो एक contract है जिसकी वैल्यू वो अंडरनेथ जो, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दूं, जैसे चना है, चना का जो वैल्यू है वो जब हम डिराइव करते हैं तो वो कमोडिटी डेरिवेटिव बन जाता है. तो जो हमारा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, that will be based upon the underlying good, that will be based upon the product such as wheat है, rice है, कुछ भी है. Upon that product the commodity derivative contract derives its value. तो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक 91 नोटिफाइड गुड्स ऑलरेडी नोटिफाई कर चुकी है. अबाउट 41 कमोडिटीज आर बीइंग ट्रेडेड. Investors may start trading by these are the following steps through which the investor can start trading. First of all, you have to have a trading account. That too with a SEBI registered broker. So KYC, you have to do the KYC with SEBI registered broker. And risk disclosure document, there is a risk disclosure document which you have to go through the various risk. आपके साथ क्या क्या risk है associated है in trading, वो सब आप देख लोगे. Then that will give an idea कि आप कितने रिस्क ले रहे हैं, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोसेसेस इन प्लेस हैं. तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. आपको रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट प्रॉपरली पढ़ना है, अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है. देन आपको डिपॉजिटिंग अ मार्जिन विद द ब्रोकर. तो यू हैव टू डिपॉजिट अ मार्जिन विद द ब्रोकर. एक इनिशियल मार्जिन रहता है. लाइक आपको कोई भी ट्रेड करना है तो आपको, लाइक जब से हम लोन लेंगे तो बैंक में सिक्योरिटी रखते हैं, सिमिलरली अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमको मार्जिन, उतना पैसा एक इनिशियल रखना होता है ब्रोकर के साथ. दैट यू हैव टू डिपॉजिट टू इनिशिएट अ ट्रेड. थर्ड, you have to have a bank account. Bank account is necessary, and ENWR account. These are some of the key terms that you will be coming in commodity derivative market. The final settlement price. The final settlement price shall be arrived by taking the simple average of the last 4 spot prices of the last 3 days. Like अलग अलग स्पॉट प्राइसेस लास्ट 3 days के वो एक एवरेज आउट करके हम लोग
फाइनल सेटलमेंट प्राइस पे पहुंचते हैं एक्सपायरी डेट पे. Then mark to market margin, it is the difference between the rate of the contract and the closing or clearing rate or the previous clearing rate. तो ये है आपका मार्क टू मार्क मार्जिन होता है, जिसमें डिफरेंस होता है रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन में रेट है, एंड द क्लोजिंग, जो लास्ट क्लोजिंग डेट पे होगा वो वाला रेट. Then offset is the liquidation of future contract by entering into opposite purchase or sale as case may be of incident identical contract. फॉर एग्जाम्पल आप बाय कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, आप कुछ खरीद रहे हैं, तो सिमिलरली सामने अगर कोई सेल कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके साथ अगर आप ऑफसेट कर लिक्विडेट कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज ऑफसेट. देन और एक कॉन्सेप्ट हमारा है स्टैगर्ड डिलीवरी पीरियड. लाइक उसमें जैसे वी हैव अ डिलीवरी पीरियड, जब वी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तो वी हैव टू हैव अ डिलीवरी ऑफ द स्पेसिफिक गुड्स दैट इज इन द कॉन्ट्रैक्ट. तो स्टैगर्ड डिलीवरी में फ्रॉम सम डेज प्रायर टू दैट एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यू विल बी गेटिंग द टाइम, द सेलर विल बी गेटिंग द टाइम टू नोटिफाई वे कि देर इज इफ देर आर एनी ओपन बायर पोजीशन, अगर कोई खरीदना चाहता है तो दैट एक 5 डेज का विंडो रहेगा टेंडर पीरियड टू गिव दैट स्टैगर्ड डिलीवरी पीरियड. इफ दैट मैचेस विथ एनीबडी हैविंग अ बाय रिक्वेस्ट देन दैट विल मैच और ये स्टैगर्ड डिलीवरी पीरियड काम कर जाएगा. तो ये एक बेसिकली सेलर के पास ऑप्शन रहेगा, बायर के पास भी. फिर कमोडिटी इंडेक्स, फॉर एग्जांपल आप बीएससी एनएससी के इंडेक्सेस होते हैं, सिमिलरली कमोडिटी में भी डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस होते हैं सच एज ये. नेक्स्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट डिलीवरी लॉजिक. तो दीज आर द थ्री बेसिक डिलीवरी लॉजिक्स. फर्स्ट वन विल बी दैट इज अ कंपल्सरी डिलीवरी. लाइक आप व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू अ commodity derivative contract, the seller has to have a obligation to deliver that product. Such for example, a buyer is buying something and at the expiry the seller has to deliver compulsorily that product. So it is a delivery is compulsory, otherwise there will be a penalty on the seller. So next I will be talking about seller's option. तो सेलर्स के पास भी ऑप्शन रहता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, देयर इज अ स्टैगर्ड डिलीवरी. दे कैन गिव अ टेंडर पीरियड ऑफ 5 डेज कि आई वांट टू सेल, और अगर करस्पॉन्डिंग बाय पोजीशन है, एनीबॉडी इज एग्रीइंग टू बाय दैट थिंग, बाय दैट कमोडिटी, देन it happens, and in T plus 2 days the seller is bound to give the delivery of the product. Then I will be telling about intention matching. तो intention matching क्या होता है? Buyers and sellers need to give the delivery preference. If the seller fail to give the delivery preference for the quantity of commodity as per open position shall be allocated. देखिए क्या होता है कि seller अगर बोलता है, मतलब बायर अगर मुझे इतना क्वांटिटी चाहिए, तो सेलर के ऊपर वो इंटेंशन उसको बोलना पड़ेगा कि व्हाट इज द लोकेशन प्रेफरेंस, लाइक वेयर आई हैव टू गिव डिलीवर द प्रोडक्ट, दैट लोकेशन प्रेफरेंस द सेलर हैज टू गिव. तो अगर वो फेल करता है देन एक बेसिस डिलीवरी सेंटर होता है दैट एट द एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही हैज टू मेक इट, ही हैज टू डिलीवर द गुड्स देयर. So these are the different delivery logic that I've explained now. Oh, the difference between the basic differences between commodity and equity derivative. The first of all, first point I will be talking about underlying क्या होता है. It is standardized in commodity derivative market. It is standardized as per exchange specification. It has a expiry date. But in equity derivative, it is perpetual. It is not standardized. Like in common derivative market, you will have a derivative contract. I will be talking about it later. तो देयर विल हैव एवरी स्पेसिफिकेशन, उसका क्वालिटी क्या होगा, उसका एक्सपायरी डेट क्या होगा, वो कहाँ पे डिलीवर होगा, क्वांटिटी कितना होगा, एवरीथिंग इज हैज हैड अ स्पेसिफिकेशन. बट इक्विटी में ऐसा नहीं होता. देन अंडरलाइंग मार्केट, हियर कमोडिटी डेरिवेटिव इज फ्रैगमेंटेड, देयर इज अ प्राइस ओपेसिटी. It is not confirmed, like there is not only one price, there are different prices. So we do that spot pricing, different days, then we take the average. That is the way we derive at the price. यहाँ पे fragmented होते हैं. यहाँ पे equity में there is a organized price. Price is known at the point
जब भी हम वो करते हैं, देर इज अ ट्रेड, वी नो द प्राइस बिफोर एंड दैट इज अ फिक्स्ड प्राइस. Underlying supply estimated uncertain, and in equity derivative it is certain. It is available in public domain. Participants in a commodity derivative market, the basic participants are traders, brokers, FPO. While in equity derivative market, retail or institutional players भी आते हैं. Settlement, if we talk about in commodity, there is a physical settlement, physically handled goods, and in equity, its settlement is done through demat account, demat settlement, because shares are involved, and here commodity is involved. Price sensitivity, it is high because there are various laws, regulation that time to time affect the price of the commodity. So it is a sensitive sector. The price are always sensitive. In equity, it is medium range that much not affect through any laws or regulation. Sophisticated level of participation, if we talk about commodity market में low है, इतना sophisticated नहीं, because अभी institutional participation is not there. That's why I can say that the sophistication is low. While in equity, it is mature because it has been going a long period of time, and various international, institutional, retail investors, big investors are already in the market. While in commodity, we are developing and it is growing quite rapidly. These are some of the stock exchanges. तो पुनीत जी ऑलरेडी आई हैव टॉक्ड अबाउट. पुनीत जी अपना इंट्रोडक्शन दे चुके हैं. ही इज फ्रॉम एनसीडीएक्स. एनसीडीएक्स इज वन ऑफ आवर एक्सचेंजेस, बिग एक्सचेंज. एनसीडीएक्स में भी काफी चीजों का ट्रेडिंग होता है, कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग, सच एज सीरियल, पल्सेस में बार्ले, चना, मेज खरीफ, मेज रबी, व्हीट, मूंग, पैडी. इन फाइबर्स भी टॉक अबाउट कापा, कॉटन. देन शुगर होता है. इन स्पाइसेस, वेरियस स्पाइसेस, टर्मरिक, जीरा, कोरिएंडर, पेपर. And then we moving forward, MCX, Multi Commodity Exchange, it is another exchange, big exchange. So here, if we talk about bullion, then gold, silver are traded, various metals, base metals like aluminum, brass, zinc, lead, nickel, copper, these are traded. In energy, crude oil and natural gas are traded. In agri, we talk about black pepper, cardamom, castor seed, cotton, crude oil, mentha oil, palmolin, various commodity are being traded here. Then BSC, all must be knowing about BSC. BSC तो सबको पता है, ये सबसे पुराना exchange है हमारा. The National Stock Exchange is already there. It is also in equity and in commodity also. Indian Commodity Exchange ICX is there. So these are the five basic commodity exchanges that we have at present. These are the commodities being traded. I have already talked about like 41 commodities are being traded right now. These are the list. You can go through the list. Barley, castor seed, guar gum, jeera, kapas, maize. These are the list. It's not comprehensive maybe, but it is the list. Non-agri, if you see, there are gold, silver, copper, zinc, nickel, aluminum, brass, lead. So this is the agri and non-agri derivatives that are being traded. Now I'll talk about some misconception about trading. So first is misconception that also dominated by speculator and just like gambling. Some people think it is dominated by speculator, is just like gambling. No, it is not. Because आप अपना price, the commodity price अगर fluctuation देख रहे हैं, then you can correct it. There is a process hedging through which you can fix the price at a future point of time. So it is not just speculator, it is not just gambling. It is informed decision and it is protection from the various fluctuation in the commodity market. Then it may prone to manipulation. No, I would say it is not prone to manipulation because our regulations and circulars are in place to check any such manipulation happening, and at exchange platform everything is open, everything is transparent, so manipulations is not possible. No assurance for quality of delivery, it is another misconception. As I have already told, जैसे मैंने बताया कि contract specification में everything is already there, the quantity, the quality, the time, the delivery location, everything is there. So you have to have that assurance. It is nothing like that is no assurance. Every assurance is there in quality of delivery. Then suitable for only for large trader? No, it is not. It is not only for large trader and investor. अपने फार्मर हैं, फार्मर भाई हैं, they
are going to trade, they are trading in commodity market, different commodities through FPO farmer. So it is not only limited to large trader investor, small investor, farmer, everyone is trading in commodity market. It is the composition, the basic ecosystem, I would say. These are the various players. Hedgers, जैसा कि मैंने बताया, अगर एक्सपोर्टर है उनको प्राइस का इशू है कि आगे जाके प्राइस ऊपर नीचे होगा, तो दे कैन हेज एट अ फ्यूचर प्राइस, लाइक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है, फॉरवर्ड्स है, वो प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल कॉमन डेरिवेटिव मार्केट थ्रू विच वी कैन हेज प्राइस. Importers also, if they feel that the price is going to increase, they can have a price fix at some future date. Then processors, various processor of farmers, producer organization, they all do hedging. After that, financial investors are there. There are day traders. There are position that traders who take various positions in a particular day in the square of. Then there are market makers who basically buy and see the price of the market. They can see about that. Arbitragers, simultaneously they buy and sell in two markets and earn profit by exploiting the price difference between two markets. And lastly, broker or trading member. Broker can trade on his own account or for his client account. Client और वो खुद के लिए दोनों के लिए ट्रेड करता है. तो these are the various players. Moving forward, stock exchanges, clearing corporation, repositories. These are the three, and they are the three structure of our pyramid. तो और एडिशनल अगर हम बात करेंगे तो there is clearing corporation, there is warehouse service providers, there are warehouse service providers are there because अगर आपको स्टोर करना है, because it is commodity, you have to have a warehouse. So warehouse service providers are another stakeholders in this commodity market. Then is warehouse developing regulatory authority, WDRA. They are another. The warehouse should be approved by them so that quality assay testing labs. Our product is going, then it has to have a quality. So we have various quality assayers or testing labs who do the quality testing of those products. Then price polling agency, as I already talked about in the beginning, that price spot pricing polling takes place. The price polling agencies are another player. And lastly, farmer producer organization. If farmers can form a group, and that is a farmer producer organization through which they can trade in commodity derivative market. Moving forward, ये आपके benefits हैं. First of all, price discovery. Price discovery, if I say price discovery means you can discover the price. Like आपसे कुछ छूटेगा नहीं. The price you know and you will get in on a real time basis. आप बैठे बैठे, जैसे यहाँ पे मैं दिखाऊं, अगर ये बैठे हैं फार्मर, ये बैठे बैठे ही कैन गेट द इंफॉर्मेशन अलर्ट्स और प्राइसेस थ्रू एसएमएस ओनली. तो थ्रू दिस it is not only enhancing the bargaining power, it also reduces the dominance of commission agent or middleman. पहले जो middleman और commission agent होते थे, they had a lot of power. They used to be in the middle and manipulate the price. But now the farmer has that bargaining power through this price discovery mechanism. तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा फार्मर्स के लिए. और नेक्स्ट इज प्राइस रिस्क मिटिगेशन. अगर आपको लगता है, जैसे मैंने बताया कि जैसे आप इसमें देख सकते हैं स्लाइड में, अगर आपको लग रहा है कि प्राइस बढ़ने वाला है और या प्राइस फॉल होने वाला है हार्वेस्टिंग के टाइम पे, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन लॉक द प्राइस एट अ फ्यूचर डेट. देयर इज अ प्रोडक्ट इन कॉमन डेरिवेटिव मार्केट थ्रू व्हिच यू कैन लॉक द प्राइस. आप लॉक कर सकते हैं और सिमिलरली आप प्राइस फॉल से बच सकते हैं. तो प्राइस रिस्क मिटिगेशन इन अनदर ग्रेट बेनिफिट ऑफ दिस कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट. तो आफ्टर दैट, एलिमिनेशन ऑफ काउंटर पार्टी क्रेडिटर्स. फॉर काउंटर पार्टी क्रेडिटर्स इज, अगर वो आपका डिफॉल्ट कर जाए, ही इज नॉट एबल टू पे, ही इज नॉट एबल टू डिलीवर द गुड्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, बट इट इज नॉट हैपनिंग बिकॉज there is an exchange platform on which everything is there. There is an initial margin mechanism. Everything is secured. So counterparty credit risk is completely eliminated. Access to all type of market participants. जैसे कि मैंने बताया था, अलग अलग market participants are there. Portfolio manager, alternate investment fund, FPOs, all can access this commodity derivative market. Is a access.
Products are standardized. The standardization of product is there. It's contract specification. The complete standardization you can find. And lastly, the trading platform is transparent. These are some of the benefits. Moving forward, this is the suitable criteria for commodity derivative trading. So this is a basic structure. If we talk about the fundamental trade factors and size of the market or volume of the market is global. Ease of doing business में you can have that price control of that thing. Risk management में correlation with international market is there. If we talk about standardization, then values and participants are already there. The products are standardized. And in ease of doing business, applicability of other law also falls. Risk management in seasonality, you can have that risk management, and because the product is standardized, it is very, very beneficial. Then durable and storable, it points to geographical coverage. It is having a big geographical coverage. And lastly, price volatility, you can counter that price volatility through risk management. Look, this is some of the key features of the contract specification. जैसे मैंने पहले बताया था contract specification उसके कुछ key features है. तो ट्रेड पैरामीटर से रिस्क पैरामीटर है. ट्रेड में आपका बेसिस सेंटर है, बेसिस वैरायटी, ट्रेडिंग यूनिट कितना होता है, डिलीवरी यूनिट, आपका टिकर साइज कितना होगा, एडिशनल डिलीवरी सेंटर इफ देयर इज एन एडिशनल दैट आल्सो इज मेंशन, टाइमिंग ऑफ कमेंसमेंट, ट्रेडिंग का शुरू होने का टाइम, quality parameters are there, delivery specification is there, whether it is staggered or whether it is cash settled, maturity date is there. If we talk about risk parameter, limit on open position is there, like कितना ओपन पोजीशन पे लिमिट रहेगा, इतने लिमिट पे ओपन पोजीशन बंद होगा. डेली लिमिट इज देयर ऑन प्राइस फ्लक्चुएशन. There are various type of margins. Initial margin I already talked about, extreme loss margin, special margin, additional margin. So these all are mentioned in the contract specification. Moving forward, these are the types of commodity derivative product. Futures contract, standardized contract. It derives its value from the underlying commodity. In the spot market में जो रहेगा वहां से it is deriving its value. So future contract में you can have that future price set up at a particular date and time and when it will expire. In option contract, buyer has a call option, like he can he can call the option anytime, call that, he has the right, and seller has that obligation, put obligation, he has the obligation to sell whatever the buyer is buying. So for that they pay a premium amount, and option contract held up to maturity diverges into commodity future position. If अगर वो buyer is not calling the option, like it is not exercising call before the expiry, then it will go up to the expiry. Otherwise, then the call option execute, and the simultaneously the seller with obligation has to deliver the product. Option contracts have been allowed only in those goods as underlying in which future contracts are already being traded on the platform of the stock. The only future contract जहाँ पर जितने भी goods में future contracts are going on, only those are available in option. Like option में जो है that is already in future. Warehousing, if I talk about, physical delivery is mandatory for all the contracts unless specified otherwise. Physical delivery जैसे कि मैंने पहले बताया था, it is mandatory. Warehouse service provider, as I talked about, it is a in the ecosystem slide that it is a part of the ecosystem. The basic services are there: stocking of goods, maintaining their value intact, facilitating good delivery. These are some of the function of warehouses and warehouse service provider. They should ensure these things, and they always ensure. Warehouse, it must be registered with WDRA, as I already told about. Warehouse Development Regulatory Authority should be registered there. Wholesale price empanelment with clearing corporation should be there. These are some of the mandates, some of the things that to know about warehousing. So basic structure of how goods are deposited in warehouse. So first of all, the seller
वो एक लेगा एग्रीगेशन ऑफ गुड्स एंड सॉर्टिंग होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन जो बना है उसके अनुसार एग्रीगेशन और उसका सॉर्टिंग होगा। आफ्टर दैट वो जो गुड्स हैं उनका ऑनलाइन बुकिंग ऑफ होगा वेयर हाउस स्पेस के लिए। यू हैव टू बुक द ऑनलाइन, बुक इट ऑनलाइन फॉर वेयर हाउस स्पेस। आफ्टर दैट ट्रांसपोर्ट इज अरेंज्ड। After that, after the transport is arranged, the goods are deposited at exchange approved warehouses. And quality tester, that test the quality tester assayers, वो लोग टेस्ट करेंगे और सर्टिफिकेट देंगे क्वालिटी का, तो क्वालिटी का कोई इशू नहीं है। आफ्टर दैट ओनली receipt is generated and it is sent to the commodity exchange. So this is the basic flow how the goods are deposited in warehouse. Moving forward, clearing and settlement. Clearing corporations interpose itself between buyer and seller. Like clearing corporation वो है जो बायर के लिए सेलर का काम होता है, सेलर के लिए बायर होता है, तो वो मिडिल मैन है, सो दैट द काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क का कोई डिफॉल्ट ना करे, क्योंकि बीच में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है तो नो वन विल डिफॉल्ट। तो टू मिटिगेट दैट काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क कंप्लीटली, क्लियरिंग एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आर देयर। So here the entities involved are clearing corporation, then clearing members are there, then banks, clearing banks are there who clear the banks, and the repository who जो जिनके पास warehouse receipts ये सब रहता है, they are the repositories. Continuing, settlement process in cash and future में it would be the price different. The like expiry date पे जो price होगा और जो contract का price हो उसका जो बीच का difference है that will be settlement price. ऑप्शन में प्रीमियम सेटलमेंट होता है, उसमें एक प्रीमियम देता है जिसमें कॉल बायर कॉल कर सकता है, सेलर पुट कर सकता है। तो दीज आर द टू ऑप्शन एंड देयर प्रीमियम सेटलमेंट होता है। देन कैश एंड फ्यूचर में delivery settlement of underlying commodity is there. Seller has to deliver and buyer has to receive. On exercise, ऑप्शन में क्या होता है, अगर एक्सरसाइज हो गया, इफ यू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन, ऑप्शन कंटेंट विल सेटल थ्रू डिलीवरी ऑफ गुड्स। इट इज ओनली ऑप्शन इन गुड्स, तो डिलीवरी इन गुड्स हैपेंस इन ओनली इफ द एक्सरसाइज हैपेंस। एंड कैश एंड फ्यूचर में फंड सेटलमेंट सिस्टम पर डिलीवरी होता है, बायर्स टू पे, सेलर्स टू रिसीव। These are some of the initiatives taken by SEBI in developing the commodity derivative market. Recent initiative includes permitting option contracts. Option contract introduced हुए हैं, permit हुए हैं with future with commodity futures as underlying. Implemented risk management norms for the equity derivative. Same risk management as equity, the same is in commodity. Revised warehousing norms for commodity derivative market agricultural segment. There are various norms that time to time it is being revised. Integration of commodity and equity broking activities, as I have already told you that exchanges, example BSE and equity, also in commodity, there is a seeming integration between commodity and equity broking activities. Prescribed cyber security norm in alignment with equity market. Like nowadays there are a lot of cyber security threats, a lot of frauds happening in IT sector. So we have prescribed that cyber security norms and it is in alignment with the equity market. Equity market में जैसा है, the same norms are flowing in commodity derivative market. So we have permitted future and commodity indices also. We have permitted option in goods, as I have told you in the earlier slide, option in goods. We have decreased that staggered period, delivery period. That was all beforehand 10 days. Now it has been reduced to 5 days. We have permitted other participants such as mutual funds, category 3, alternate investment fund, portfolio managers also in commodity derivative market. We have also aligned the trading lot and delivery lot. So after that, some other initiative we tell about. There is a investor protection fund like to protect and safeguard the interest of investors. आप जो investor और clients है, आपके protect interest को protect करने के लिए there is a fund where any legitimate claims arising out the default of the member of the exchange, अगर broker या member से कुछ default हो रहा है तो any legitimate claim जो भी होगा that will be, that is for that investor protection fund is there in place to safeguard that. Then investor service fund is there.
for providing basic infrastructure facility to investor services center. These are set up by stock exchanges. सो ये इन्वेस्टर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है जहां पे कोई भी ग्रीवांस की बात आती है, देन वी हैव दैट मैकेनिज्म कोर्स ऑनलाइन मैकेनिज्म इज देयर. इट वाज लॉन्च्ड इन 8 जून 2011 को ये लॉन्च हुआ है. ये सिंपल वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं scores.gov.in. इट इज यूज्ड फॉर फाइलिंग एंड ट्रैकिंग कंप्लेंट. उसमें आप फाइल भी कर सकते हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं. एज अ न्यूज रजिस्टर आपको पहले रजिस्टर करना है एज अ न्यू यूजर. आफ्टर दैट आप लॉग इन करके अपने क्रेडेंशियल फिल करके जो भी आपका ग्रीवेंस है वो आप उस पर डाल सकते हैं. एंड फर्स्ट अप्रोच आपका इंटरमीडियरी और एक्सचेंज रहेगा. फॉर एग्जांपल आपका ब्रोकर रहेंगे, देन एक्सचेंज रहेंगे. अगर नहीं हो पा रहा, then you can always come to SEBI and our scores is very very ready to welcome you. So this is the basic grievance redressal mechanism we have in place. These are some of the do's and don'ts I will go through. Only through SEBI registered broker से ट्रेड करिएगा. जैसे मैंने पहले बताया, रिच डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट हमेशा पढ़िए. ऑलवेज बी कंप्लाइंट विद केवाईसी. जो नॉर्म्स है वो देखिए, नो योर क्लाइंट नॉर्म्स. ऑलवेज कोट योर, एक यूनिक क्लाइंट कोड रहता है, ऑलवेज कोट दैट. That is very very beneficial. It is the unique one only code जो आपके हर जगह यूज होगा. Insist brokers to provide contract note for every settlement with complete detail. हर contract note पे complete detail रहना चाहिए. You have to check through. Cross check the genuineness of trade verification facility. Don'ts if I tell you about, do not get carried away. Advertisement मत देखिए. जैसे आप बहुत ऐड देखते हैं, इतना मुनाफा हो जाएगा, you'll get that 20, 40, 50% return. It is not like that. You please don't get carried away ever. Do not accept unsigned duplicate contract. Never, always signed contract should be there. Unsigned or duplicate contract, don't insist upon that. Do not let risk against positions accumulate beyond your capital. Always take risk. हाँ, about मतलब seeing your appetite only आप रिस्क लीजिए. अपने appetite से बाहर कभी रिस्क मत लीजिए. Do not miss on keeping track of your financial and contractual obligation against your position. So these are some of the do's and don'ts of safe investing. These are, by following this, you can have a safe time investing in market. And these are some other you can go through. Insist on periodic settlement. A registered mobile number होना चाहिए. Issue account check only. Demand draft in name of broker. Keep away from dabba trading. Get the details of broker fee and other charges levied by member. Don'ts की बात करूँ तो do not enter into assured no returns arrangement by any member. Do not forget to take note of risk involved in trading. Do not delay any payment. Don't issue checks in name of authorized person. Always check, issue checks in name of broker. तो ये, और जैसे कि मैंने स्कोर्स का बताया था, ये एक स्लाइड है जो सिंपल बताता है. अगर आप पहले जाएंगे, कंप्लेन करेंगे प्राइमरी एक्सचेंजेस और इंटरमीडियरी को, अगर सेटिस्फाई नहीं हुए रेजोल्यूशन से, then you can always come and lodge a complaint on scores. That is a electronic platform. And it is the information and help desk of SEBI. You can visit sebi.gov.in. There is another specific investor website, investor.sebi.gov.in. Various awareness program and various other information you can always find there. These are the various numbers. Toll-free helpline number is there. 1800 Time is there. We have 21 local regional offices. We are available on all days except declared holidays in state of Maharashtra. Ask.sebi is an email ID where you can always email for any general assistant, any general queries you have. We are always eager to listen to them and answer them. Oh, thank you so much. Thank you, Punitji, for the giving me this opportunity. Thank you all the participants. I will now transfer it to Punitji. Punitji, thank you. थैंक यू सो मच अजय सर. मैं समझता हूँ कि आपने जितना भी पार्ट लिया है, द होल पार्ट यू टुक इज कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिव एंड इट इज अप टू द मार्क आई गेस. एंड आई फील जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनको भी आज का जो हमारा सेशन
वो बहुत ठीक तरीके से समझ में आया होगा। यदि हमारे पार्टिसिपेंट्स के कोई प्रश्न है तो वो हमसे अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, या तो फिर चैट बॉक्स में जहाँ पर आपका चैट का सिंबल है वहां पर आप अपना प्रश्न लिख के हमें पूछ सकते हैं। हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि उसका हम उत्तर दें। सर जैसा कि कोई प्रश्न आ नहीं रहे हैं तो मेरे ख्याल से सर आज का हम वेबिनार जो है उसको वो सम करते हैं सर। जी जी। और थैंक यू सो मच अजय सर, आज आप यहाँ पर आए, अपने बिजी शेड्यूल में से वह वक्त निकाला, और हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद कि वो आए और आज का जो वेबिनार है हमारा उसे अटेंड किया। एनसीडीएक्स आपके लिए ऐसे वेबिनार लाता रहता है जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप में इंफॉर्मेटिव होते हैं। जैसा कि आज आपने देखा हमारे साथ आज सेबी से अजय सर थे, तो इसी प्रकार हमारे साथ बहुत से प्रोफेशनल स्पीकर भी रहते हैं और हम खुद भी इंफॉर्मेटिव वेबिनार्स करते रहे हैं। तो सारे पार्टिसिपेंट से यही निवेदन है कि वो हमारे एनसीडीएस की वेबसाइट पर हमेशा रेगुलरली ऑन चेक रहें। कोई भी नया डेवलपमेंट होता है, कोई भी नए वेबिनार होते हैं तो उसे जरूर अटेंड करें। साथ ही साथ अपने सोशल ग्रुप्स में भी उसे ट्रांसफर करें ताकि कमोडिटीज मार्केट से रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ता रहे और जो इस मार्केट में काम करते हैं उन्हें सही इंफॉर्मेशन और अपडेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे किस तरीके के नए नियम कायदे बन रहे हैं, क्या क्या नए टेक्नोलॉजीज और क्या क्या नए इम्प्लीमेंट सेबी के माध्यम से भी हो रहे हैं। तो इसी के साथ मैं सभी का एक और बार धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आज की जो संध्या होगी वो आपकी बहुत शुभ होगी। इसी के साथ थैंक यू सो मच अजय सर और थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू पुनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेंट्स का ईगरली सुनने के लिए दोपहर के टाइम में। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। होप दिस सेशन वाज बेनिफिशियल, आपके लिए बहुत मददगार रहे। थैंक यू।